नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तराखंड में हुए पेपर लीक प्रकरण के विरोध में युवाओं का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को पौड़ी में युवाओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पौड़ी में युवाओं ने पेपर लीक मामले को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। मुख्य बस अड्डे से कलेक्ट्रेट तक युवाओं ने आक्रोश रैली निकाली। कलेक्ट्रेट पहुंचकर बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हुए और प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वैसे ही रोजगार के साधन बेहद सीमित हैं, जिसके चलते पलायन बढ़ रहा है। ऐसे में वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हाकिम सिंह जैसे लोगों द्वारा पैसों के बल पर पेपर बेचना दुर्भाग्यपूर्ण है। युवाओं ने आरोप लगाया कि परीक्षा के कुछ समय बाद ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी के सपनों के साथ खिलवाड़ न हो। सरकार को हमारा यही संदेश है, अगर सरकार सच्चाई के साथ है, अगर युवाओं के साथ है, इस देश के नागरिकों के साथ है, तो आप पेपर दोबारा करवाने में क्यों पीछे हट रहे हो? आप क्यों डर रहे हो कि हम पेपर नहीं करवाएंगे? पेपर सिर्फ एक सेंटर से लीक हुआ है। ये हम युवा कैसे मान ले कि सिर्फ एक सेंटर से लीक हुआ है? ये तो सिर्फ युवाओं के सामने मुद्दा आया है कि एक सेंटर से लीक हुआ है। ऐसे तो ना जाने हजारों सेंटरों से पेपर लीक हुए होंगे। और इस बात की सबूत या इस बात का विश्वास इस समाज को, इस उत्तराखंड के युवाओं को कौन दिलाएगा? हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि आप पेपर को रद्द करवाओ, आप सीबीआई जांच करवाओ, और आप युवाओं का विश्वास जीतना चाहते हो तो आपको ये करना ही पड़ेगा। सरकार से मांग करते हैं कि हम दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं। हम एक लड़की होकर घर पे हमें सारा काम करना पड़ता है। हमारे घर वाले जो है वो मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ा रही है, फिर भी सरकार ये नहीं सोच रही है। बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस बार हमने इतनी मेहनत करी थी कि हमें लगता है हर बार कि हम पेपर निकाल देंगे। हम पेपर देते हमें लगता है कि हाँ हमने बेटर किया, बहुत अच्छा किया है। हम खुश हो जाते हैं, घर वालों को बोलते कि हाँ हमने पेपर अच्छा किया। जैसे हम घर आते तो हमें सूचना मिलती है कि पेपर लीक हो जाता है, जिससे कि हमारा मनोबल पूरी तरह से टूट जाता है। और उससे ज्यादा हमारे घर वालों, क्योंकि हम इतनी तैयारी करवा रहे हैं और ये सरकार हमारे साथ इस बार इस तरह का खिलवाड़ कर रही है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि इस तरह का खिलवाड़ हमसे ना करे और इस पेपर को दोबारा करवाए और ये जो धांधली चल रही है उसको बंद करे। निश्चित रूप से लगातार उत्तराखंड में पेपर लीक होते जा रहे हैं और परसों ही जो ये स्नातक स्तरीय भर्ती हुई थी उसमें भी ये पेपर लीक हो चुका है और मुख्यमंत्री का बिल्कुल इस पे कतई भी ध्यान नहीं है। ये आयोग के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि केवल 3 पेपर यहाँ पर लीक हुए हैं और हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि 3 पेपर में 12 क्वेश्चन थे। अगर उनको ये बता रहे हैं कि लीक नहीं हुआ है पेपर, तो 12 क्वेश्चन से तो किसी की भी जिंदगी अदल बदल हो सकती है। और जो एक नंबर से बच्चा रुक जाता है, इतनी आपदा प्रदेश में आई हुई है। बच्चे बहुत दूर दूर सेंटरों तक पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद जब वो पेपर देते हैं उन्हें पता चलता है कि हमारा पेपर लीक हो गया है, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कितना मानसिक दबाव रहता है और उनके परिवार के ऊपर कितना मानसिक दबाव रहता है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मैंने नकल विरोधी कानून पास कर दिया, और आज हाकिम सिंह जैसे लोग जो कि 13 महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से बेल लेके आने के बाद फिर से अपने काम पे लग चुका है। 15-15 लाख में पेपर दे चुका है और बांट रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए हिमालय प्लस।